हेलो दोस्तों, रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा 2011 से लेकर के 2017 तक भूगोल के पूछे गए प्रश्नों का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें सभी प्रश्न को व्याख्या सहित बताया गया है। जिसमें पहला प्रश्न है, बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है जो किस नाम से जाना जाता है? यह शेर शाह सूरी के मार्ग के नाम से जाना जाता है या NH2 के नाम से जाना जाता है? यह प्राचीन काल में यह कोलकाता से लेकर के पेशावर तक जाता था। वर्तमान समय में यह कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक जाता है और इसकी कुल लंबाई 1490 किलोमीटर है और इसे दो भागों में बांट दिया है। NH1 जो दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक जाता है और इसकी कुल लंबाई 1226 किलोमीटर है, और ये जो NH2 है जो कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक जाता है और इसकी लंबाई 1490 किलोमीटर है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? भारतीय रेलवे को 16 जोनों में बांटा गया है, लेकिन 29 दिसंबर 2010 में कोलकाता मेट्रो को रेलवे के 17वें जोन के रूप में शामिल कर लिया गया है। इसलिए रेलवे के कुल बोर्डों की संख्या 17 हो गई है। तीसरा प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ये तारापुर, महाराष्ट्र में भारत के पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है और इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। चौथा प्रश्न है, कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? ये घड़ियाल केवल भारत में पाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, बिहार की पहली रेलवे लाइन कौन है? ये ईस्ट इंडिया रेलवे बिहार की पहली रेलवे है और इसकी स्थापना 1860 ईस्वी में की गई थी। छठा प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी है। यह सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है और इसकी मुख्य विशेषता है कि इसकी जल ग्रहण क्षमता सबसे अधिक होती है तथा यह भीगने के बाद चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने के बाद इसमें दरार पड़ जाता है। सातवां प्रश्न है, भारत में 2001 तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था? 2001 तक 19.27% भूभाग पर वन का विस्तार था और वर्तमान समय में 21.34% भूभाग पर वन का विस्तार है और पर्यावरण को अनुकूल बनाए रखने के लिए 33% भूभाग पर वन की आवश्यकता होती है। आठवां प्रश्न है, सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। इसके बाद सिलिका, एल्युमिनियम एवं जिप्सम भी इसके प्रमुख कच्चा माल है, लेकिन सबसे प्रमुख कच्चा माल इसका चूना पत्थर है। नौवां प्रश्न है,
पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, बिहार के हाजीपुर में है और इसकी स्थापना अक्टूबर 2002 में की गई थी। यह हाजीपुर वैशाली जिला का मुख्यालय है जो बिहार में स्थित है। 10वां प्रश्न है, कच्चे मालों द्वारा मूल्यवान वस्तुओं का तैयार करना कहलाता है, ये निर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र से विभिन्न वस्तुओं का कच्चा माल प्राप्त करके और वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उसे निर्माण उद्योग कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, बिहार की जनसंख्या क्या थी? 2001 में बिहार की जनसंख्या क्या थी? 2001 में बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक थी। 2011 में बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई है। 12वां प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अत्यधिक सिंचाई है। यह सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। और 13वां प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, जबकि घनत्व की दृष्टि से प्रथम स्थान केरल है और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक घनत्व को देखा जाए तो दिल्ली है। 14वां प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में होती है। 15वां प्रश्न है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? इसमें नागपुर योजना के तहत सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें, जिसे 4 भागों में बांटा गया है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये ग्रामीण सड़कें आती है। 16वां प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क है और लेह मनाली सड़क मार्ग जो है वो सबसे ऊंची सड़क मार्ग है और इसकी कुल ऊंचाई 5325 मीटर है। 17वां प्रश्न है, देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था या कहा जाता है? कहा था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। और भारत के प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी और यह अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। 18वां प्रश्न है, कांवर झील किस जिला में स्थित है? कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है और डॉक्टर सलीम अली ने इसे पक्षियों के लिए स्वर्ग कहा था। कांवर झील पक्षी विहार को डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों के लिए स्वर्ग बताया था। 19वां प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है? राजस्थान में है। मरुस्थलीय मृदा का सबसे अधिक विस्तार राजस्थान में है और क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। 20वां प्रश्न है, कुशेश्वर स्थान बिहार के किस जिला में स्थित है? ये दरभंगा जिला में स्थित है।
21वां प्रश्न है, बिहार के रज्जू मार्ग कहाँ है? तो ये राजगीर में है और ये जापान के सहयोग से बनाया गया था। 22वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ये मध्य प्रदेश में भारत का सबसे अधिक वन का विस्तार है और इसके बाद छत्तीसगढ़ और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। 23वां प्रश्न है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा नंगल इसी नदी पर बनाया गया है और इसकी ऊंचाई 226 मीटर है और इस बांध के पीछे जलाशय का नाम गुरु गोविंद सागर है और जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और इस परियोजना से लाभान्वित राज्य हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है और इसी बांध के नीचे सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज स्थित है और इसी हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जो भारत की सबसे बड़ी नहर है।